हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 30 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन क्या, अभी तक हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के विषय में बात किए, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन की बात की। अब ये रेकरेंस रिलेशन क्या कहता है? देखिए, रेकरेंस रिलेशन बाकी दूसरे रिलेशन से थोड़ा अलग है। क्यों है? इसमें सबसे पहले अगर इसको समझना हो तो हम इस बात को समझें कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, जैसे इन दोनों वैल्यू, इस सीरीज को आप देखें, इस तरह के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। आजकल तो रीजनिंग बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये एक सीरीज है, इसके बाद यहाँ डॉट डॉट हमने लगा रखा है। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस सीरीज को देख करके इसके नेक्स्ट वैल्यू का पता लगाया जा सकता है। अगर हम गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ ना कुछ इसके यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसको अगर हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमारा नेक्स्ट होगा an, तो इस सीरीज का नेक्स्ट जो an वैल्यू होगा वो कहीं न कहीं अपने प्रीवियस वैल्यू से कुछ न कुछ रिलेशन रखता है। उसी तरह इस दूसरे क्वेश्चन पर गौर से देखें, यहाँ है 3, 9, 27, 81। क्या नेक्स्ट वैल्यू जो होगा वो पहले के वैल्यू से रिलेटेड है? तो निश्चित रूप से इस तरह के सीरीज जितने भी होते हैं उसमें जो भी नया वैल्यू एग्जिस्ट करेगा वो कहीं से बाहर से नहीं आएगा, वो बल्कि अपने प्रीवियस वैल्यू का ही रिपीटेशन है। कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात बोलता है कि इट हैज सम इनिशियल कंडीशन। कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू होगा, कि जैसे यहाँ 1 से शुरू किया है, हमने 3 से शुरू किया है, कहीं ना कहीं इनिशियल वैल्यू की बात होगी। और दूसरी बात है कि an जो हमने बताया नेक्स्ट वैल्यू के लिए या एग्जिस्टिंग जो वैल्यू हम पता करना चाहते हैं, तो फॉलो सम फिक्स रिलेशन विद द प्रीवियस वैल्यू। पहले के जो रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं उनके साथ एक फिक्स एस्टैब्लिश्ड रिलेशन होगा, जिसको फॉलो करते हुए ही नया वैल्यू आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें, तो कई बार हम लोगों में एक प्रॉपर्टी होती है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और कंप्यूटर साइंस में तो सब लोग जानते हैं, प्रोग्रामिंग में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं इनहेरिटेंस। जो नहीं पढ़े हैं प्रोग्रामिंग उनको भी ये आसानी से समझ में आएगी कि कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने एंसेस्टर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, बच्चे अपने सरनेम को कॉपी करते हैं। सरनेम किसको कॉपी करते हैं? अपने परिवार के सदस्य की बात करें तो एक परिवार का सदस्य अपने फादर का सरनेम कैरी करता है, उसके फादर अपने फादर के सरनेम कैरी करते हैं। इसलिए कई जेनरेशन तक आप देखेंगे कि सरनेम कॉमन है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपने प्रीवियस जो लोग हैं परिवार में, खानदान में, उनसे हम उस सरनेम को कैरी करते चले आते हैं और वही हमारा आगे चल के पहचान हो जाता है। तो जितने भी टाइटल हम लोग नाम के साथ जोड़ते हैं, जनरली हमारे इंडियन कल्चर में या सोसाइटी में अगर हम बात करें तो यहाँ सरनेम कैरी करने की परंपरा है। तो सरनेम कहाँ से कैरी करते हैं? हम अपने फादर से कैरी करते हैं, वो अपने फादर से कैरी करते हैं। तो खानदान दर खानदान ये परंपरा चली आ रही है या चलती है। इसी को हम बोलते हैं फॉलो प्रीवियस रूल्स या कंडीशन। तो पहले से कुछ चल रहा उसको हम कैरी करेंगे, आगे नया बच्चा जो भी आएगा हमारे सरनेम को कैरी करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम बोल रहे हैं कि एन फॉलो सम फिक्स रिलेशन विद द प्रीवियस वैल्यू। ये पहले से अब वैल्यू में ये देखना होगा कि वो रिलेशन क्या है, एस्टेब्लिश करना होगा। और उसके साथ बोलता है कि इट हैज सम इनिशियल कंडीशन। देखिए, इनिशियल कंडीशन की बात करें तो इस रिलेशन में हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो an का वैल्यू होगा इट इज़ मस्ट बी ग्रेटर देन 2। अब 2 मिनिमम वैल्यू इसमें होने चाहिए, तब जाके हम तीसरा वैल्यू बनाएंगे। ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। 1, 1 ये 2 वैल्यू को लेकर के नया वैल्यू हम जेनरेट करेंगे और 1, 1 को ऐड करके हमने 2 बनाया। फिर 2 के बाद 2 और 1 को ऐड किया तो 3 हुआ।
3 और 2 को ऐड करके 5 बनाया, 5 और 3 को ऐड करके 8 बनाया। इस सीक्वेंस का पता चलते ही अब हमें पता चल जाएगा कि हमको जो भी वैल्यू आप कहेंगे हम बना लेंगे आसानी से। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, तो 5 + 8 13 होगा, और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, तो 13 + 8 21 होगा। तो जो ही हम इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, हम आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। अब जरा सा देखें कि इसमें रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की बात होगी तो कैसे हम करेंगे। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसमें एन जो होगा, न्यू जो वैल्यू जनरेट करेंगे हम, वो क्या होगा भाई, तो an-2 + an-1, ये हमारा फिक्स्ड रिलेशन है, इसी को हम बोल रहे हैं रिलेशन। ये रिलेशन ही एक्चुअल में रिकरेंस रिलेशन है। दूसरे वैल्यू में आप देखें, दूसरा वैल्यू क्या कहता है कि इसमें अगर गौर से देखें तो ये रिलेशन है 3 × 3⁴n, ये एस्टैब्लिश्ड रिलेशन है। इसमें किसी भी वैल्यू को आप n वेयर n इज इक्वल और ग्रेटर देन 0, ये हमारा कंडीशन है इस पूरे सीरीज का। अब अगर हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो क्या नेक्स्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है। अगर गौर से देखें तो इसको हम बोल सकते हैं 3 × 3⁴ मीन्स 3 × 3⁴ 9, 3 × 3⁴ 27, 3 × 3⁴ 81। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जिस तरह से हम इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, इसी रिलेशन को हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। अब जरा सा देखिए, ये अब डिफिनीशन को हम समझ लें कि एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस एन इन टर्म ऑफ वन और मोर ऑफ द प्रीवियस टर्म। जैसे यहाँ पर देखिए हमने 2 प्रीवियस टर्म को लिया है, ये प्रीवियस 2 है और प्लस प्रीवियस 1 n-1 n -2, इन दोनों को ऐड करके हमने n को जेनरेट कर दिया। तो ये 2 प्रीवियस टर्म का एडिशन से हो रहा है। ये प्रीवियस टर्म में केवल n के वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे, प्रीवियस टर्म एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम हमेशा ही प्रीवियस टर्म के आधार पर बनाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस n इन टर्म ऑफ वन और मोर ऑफ द प्रीवियस टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में चलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर गौर से आप देखें तो नेचर में हमारा जो प्रोग्रेस हो रहा है, नए जेनरेशन का जो आगमन है, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस टर्म को एक्यूमुलेट करके ही हम बना पाते हैं नया रिलेशन। नए फसल की बात होगी तो पुराने बीज को लाइए, ज़मीन में लगाइए, फिर से एक प्रोसेस है, प्रोसेस अपनाइए, नए बीज आ जाएंगे, नए फसल आ जाएंगे, फिर उनको प्रीवियस ईयर फिर से हम वही प्रोसेस अपनाते हैं, फिर से नया जनरेट करते हैं। तो ये रीजनरेशन की जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं हमारा रिकरेंस रिलेशन को दर्शाता है। और ये रिकरेंस रिलेशन मैथमेटिकल वर्ल्ड में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आते हैं। इसलिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिकरेंस रिलेशन। इस रिलेशन को समझना होगा। अब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे देखिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लेते हैं, हमको निकालना है प्रॉब्लम फाइंड द फैक्टोरियल 5। अब इस वैल्यू को अगर गौर से देखें तो किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू 5 × फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 कहाँ से आएगा भाई, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, तो 4 × फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये 3 × फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, तो हम निकालते हैं 2 × फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 का क्या वैल्यू होगा, 1 × फैक्टोरियल 0, और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल होता है वैल्यू 1। तो ये हमारा इनिशियल स्टेज है। अब यहाँ से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल -1 का निकालेंगे, तो फैक्टोरियल
या तो 1 का हम निकालें या 0 का निकालें, फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप देखिए कि हर न्यू फैक्टोरियल, अब 6 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो क्या करेंगे हम? 6 का फैक्टोरियल निकालने का सीधा आसान है कि हम 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर लें। तो इस तरह के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सारे फैक्टोरियल निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो रिकर्सिव प्रॉब्लम है। रिकर्सिव रिलेशन के थ्रू इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो इस तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर निकालना हो तो हमें ठीक तरह से रिकरेंस रिलेशन को समझना होता है। अगर रिकरेंस रिलेशन को हम आसानी से समझ लें, इस रिलेशन को गौर से अगर हम देखें तो एक कंडीशन है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का रूल क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और हमारा इनिशियल बेसिक स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट क्या है। तो हम फैक्टोरियल 1 की बात करते हैं, तो फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 0 से हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल चाहिए वो हम आसानी से निकालेंगे। तो किसी एक बड़े प्रॉब्लम को, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम उसके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके लेके चलते हैं, इनिशियल पॉइंट पर ले जाते हैं, और वहाँ से फिर एक्यूमुलेट करके हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में वो भी तो यही करता है। बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल में हम तोड़ते हैं और उस एक एक छोटे छोटे मॉड्यूल का सॉल्यूशन बनाते हैं, और फिर बाद में उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो कुछ उसी आधार पर बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आता है हमारा रिकरेंस रिलेशन। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब ये कितने तरह के होते हैं, इसमें रिकर्सन का क्या मतलब है, कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस पर बेस्ड कितने फंक्शंस हैं जिन पर वर्क करने की ज़रूरत है, तो इस पर और डिटेल में डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी बेसिकली आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि कोई भी रिकरेंस रिलेशन होगा तो उसमें कुछ न कुछ बेसिक इनिशियल कंडीशन होंगे जहाँ से वो स्टार्ट होगा, इनिशियल वैल्यू कुछ होगा, और इसके साथ साथ एक फिक्स रिलेशन होगा। वैल्यू इनिशियल होना चाहिए, कुछ फिक्स रिलेशन होना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट जो वैल्यू है उसको हम आसानी से फाइंड कर सकें। और इस रिकरेंस रिलेशन जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सीरीज के प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक मीन की बात हो, आपको ज्योमेट्रिक मीन की बात हो, हार्मोनिक मीन की बात हो, उस तरह के जितने भी सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम हैं वो लीनियर हो सकते हैं, नॉन लीनियर हो सकते हैं, होमोजीनियस हो सकते हैं। उन पर डिटेल डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, आप 2 बात ध्यान में रखेंगे, उनका इनिशियल वैल्यू क्या है, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और ये फिक्स रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को फाइंड करना जरूरी है, ताकि नए वैल्यू को हम जनरेट करने में, डेवलप करने में हमें कोई दिक्कत ना हो और उसका आसानी से हम सॉल्यूशन निकाल सकें। तो किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ने और उन छोटे मॉड्यूल का रिलेशन से नए वैल्यू को जनरेट करने का जो टेक्निक है, जो सिस्टम है और जो कॉन्सेप्ट है, यही एक्सप्रेस करता है रिकरेंस रिलेशन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।